हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, डिवाइन मैसेजेस नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ आपके लिए आए, मतलब गाइड रहेगा। कहाँ आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे, कहाँ थोड़ा समझदारी से काम लेंगे, और कैसे आप अपने लाइफ को, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखेंगे और पेशेंस रखेंगे। ठीक है, समझदारी के लिए होती है ये। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि हर हाल में आपको पॉजिटिव रखना है, अपने आप से प्यार करना है। जब लगे कि भाई जहाँ भी किसी की रीडिंग, नॉट माइंड, किसी का भी रीडिंग अगर आपको लगता है कि कोई भी काम ऐसा लगता है कि अब आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्विट कर लिया कीजिए। क्योंकि जान है तो जहान है, आप है तो सब कुछ है ना। तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना, और अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लिए अनहेल्दी होगा, जो आपके भले के लिए नहीं होगा, वो चीज़ यूनिवर्स ले लेते हैं, है ना। यूनिवर्स जो है, जो आपके अच्छे के लिए नहीं होता, यूनिवर्स उसको ले लेते हैं। तो चलिए, आप कार्ड को थोड़ा देखिए और अच्छे से हम शफल कर दे रहे हैं, है ना, ताकि आप बताएं यूनिवर्स जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, इनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु, परमात्मा, मालिक, ताकि मैं इनको गाइड कर सकूं। ठीक है, बताएं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू। और बताएं दूसरा क्या कुछ मैसेजेज रहेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, अगर कोई चीज़ छुपा रहे हैं आप, किसी भी चीज़ से परेशान हैं, छुपा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है, हाइड कर रहे हैं, तो उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ें जो है ना, बाद में आपको बीमार कर सकती है। गॉड, देखिए कुछ चीज़ें जो है छुपाने से, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी छुपाएंगे तो इलाज नहीं होगा। तो कहीं पे भी वकील के पास जाएंगे, आप सच्चाई छुपा लेंगे तो बाद में खुलेगी तो आपका केस हार सकते हैं। तो कुछ ऐसी सच्चाई जो कोई भी छुपा रहा है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। कोई आदत है, कोई है, तो अगर लाएंगे तो बहुत जो है आपका, जो भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप चल तो रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, बट ग्राउंडेड नहीं है। ग्राउंडेड के लिए जरूरी है उस नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करना, है ना, और निकाल देना बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसी चीज जो आगे चलकर आपके लाइफ के लिए अनहेल्दी हो सकती है। ठीक है, तो देखेंगे सीक हिडन ट्रेजर क्या है, व्हाट इज दिस, कहाँ पे है ये, क्यों है यहाँ पे। प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स डिवाइन। थोड़ा लग रहा है इसको सफल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि क्या कुछ है आपके लिए, क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ ऐसा चीज़ है आप लोगों को पता होगा। देखिए कि अंदर क्या चीज़ है, नेगेटिविटी, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। मे बी फैमिली, है ना, शिक हिडन ट्रेजर हो सकता है फैमिली की कोई बातें कोई छुपा रहा हो, और वो जो चीज़ें हैं उनको दुखदाई दे रहा है आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके लाइफ। तो कोई चीज़ें ऐसी है, देखिए ब्लैक भी है और वाइट भी है। ठीक है, तो ब्लैक चीज को ये निकाल चुकी है, हाई प्रिस्टेस है, और तो वैसे आपको सेग्रीगेट करना है, गलत चीज़ों को निकाल देना है। जो भी हिडन चीज़ें हैं, जो सबके अंदर नेगेटिविटी होता है, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सबके अंदर होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो गुस्सा होता है, नफरत होता है, चिड़चिड़ापन ही हो सबसे बड़ा अपना जो होता है, ये होता है। तो अगर तो आप इसको निकाल दिए हैं, जो लोग निकाल दिए हैं वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, जो लोग निकाल चुके हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, परमात्मा उनको ग्रोथ दे रही है,
आगे जो है आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं निकाले हैं उनको निकालने की ज़रूरत है। उनको क्या करना है, ये ब्लैक पिलर जो है, ये ब्लैक, इसको निकाल देना है पूरा, और वाइट की तरफ, अच्छे के तरफ आपको बढ़ना है। सबके अंदर नेगेटिविटी है, तो अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, कोई हैबिट है, कोई फैमिली से रिलेटेड कोई बातें हैं, कोई भी चीज़ है, क्योंकि तो आपको उसको निकाल देना है। कितना भी क्लोज क्यों ना हो, जान है तो जहान है। जब आप रहेंगे तभी दुनिया में किसी चीज़ का सुख भोग पाएंगे। तो ये आपको क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है, और आगे आने वाले समय में और बीमार करेगा। तो टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ दीजिए, टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ दीजिए, टॉक्सिक चीज़ों से, गलत चीज़ों से, गलत हैबिट से बाहर निकलिए। किन के लिए ये मैसेज है पता नहीं, किसी के लिए थोड़ा है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा। कोई लोग बहुत टॉक्सिक है यहाँ पे, कुछ लोग थोड़े से हैं, कुछ लोग हैं। देखो ये जब फुल मून एंड न्यू मून जब आता है ना, तो ऐसे भी थोड़ा इंसान का जो मूड है स्विंग करता है। इसमें कुछ गलत चीज़ें भी लोग करते हैं, स्पेल वर्क, तंत्रा मंत्रा वगैरह वगैरह, शॉर्टकट अपनाते हैं। तो जो लोग अपनाते हैं उनको भाई गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए, वाइट चीज़ों के साथ चलिए। परमात्मा जो है आपको बहुत कुछ देंगे। देखिए कार्मा, जजमेंट, अगर तो नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ध्यान रखना इन चीज़ों का, जो करते हैं वही लौट के आता है। तो बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, प्लीज क्लैरिफाई इट। क्या है ये, क्या है, क्या आया, क्या आया, एम्परर। एम्परर मतलब आने वाले समय में आप अपने दम पे बनेंगे, अपने दम पे चलेंगे। अगर तो किसी का सपोर्ट सिस्टम ले रहे हैं आप, जो गलत है, अनहेल्दी है, उसको छोड़ दीजिए। क्यों, अपने दम पे चलिए। किसी का साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, इवन लाइफ टाइम तक नहीं रहेगा। तो कोई आपके गन को यूज कर रहा, कंधे को यूज कर रहा है गन चलाने के लिए, आप किसी के कंधे को यूज कर रहे हैं गन चलाने के लिए। चूंकि तो ब्लैकिश नेचर जो है, जो भी चीज़ जो शॉर्टकट होता है उसका भरपाई करनी पड़ती है, सीधी सी बात है। उसको छोड़ दीजिए, बाद में जाके अगर भरना पड़ेगा उससे पहले छोड़ दीजिए। और अगर फादर फिगर है जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं, फादर फिगर जैसा व्यक्ति, या फादर कार्मिक होंगे, मे भी कार्मिक होंगे, तो उनको भी टाटा बाय बाय बोलिए। अपने दम पे अपना ये फाउंडेशन रखिए। यहाँ पे कोई रिश्ता निभाने आप नहीं आए हैं, अपने खुद के आपके पुण्य कर्मा की वजह से आप जन्म लिए हैं। हाँ, कार्मिक है, कुछ लेन देन रह जाता है तो ऐसे ऐसे फैमिली मिल जाती है, ऐसा नहीं है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो है 3D लेवल के रिश्ते होते हैं, फादर मदर, फैमिली, ब्लड रिलेशन, लवर्स, जो भी चीज़ें, अर्निंग, जो भी चीज़ें ये 3D लेवल पे हैं, यहाँ लेते हैं और यहीं छोड़ के जाते हैं। ठीक है, जब शरीर आपका होता है शरीर के साथ लेते हैं, और जिस दिन शरीर अलविदा उस दिन रिश्ते भी अलविदा हो जाते हैं। रिश्ते तो कई बार पहले भी हो जाते हैं। तो जो लोग समझदार होते हैं इन सर्कल में नहीं फंसते हैं, कार्मा ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, और अगला जन्म को जो है वो सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम इसको देखिए। मैं नेगेटिविटी नेगेटिविटी बोल रही हूँ, नेगेटिविटी यहाँ पे है। ये फादर फिगर अगर कुछ भी गलत काम करवा रहे हैं अपने बच्चे से, तो बी अलर्ट, बहुत आपको केयरफुल रहना है। बी केयरफुल, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपका कर्मा का भुगतान आप करेंगे, आपके फादर नहीं करेंगे। ध्यान रखना। और अपने दम पे चलो ना यार, बाप दादा खानदान क्या है, अपने अपने हाथ पैर पे चलो ना। समझ में नहीं आता मुझे दूसरे का साथ क्यों चाहिए। जब तक छोटा बेबी रहते हैं तब तक बात समझ में आता है। जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं वो भी जिंदा रहते हैं, वो भी चलते हैं। ठीक है, और गलत चीज़ों का साथ मत दो, चाहे वो अपने कितने ही अपने क्यों ना हो, कितने भी। यही आपका एग्जाम्स होता है। एग्जाम्स यही है कि आप कहाँ चुक रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप जैसे कि अब जैसे रावण के जितने बच्चे थे जो मर गए, सारे के सारे भाई बेटा बेटी, क्या किया उन लोगों ने, अपने खून को चुना। उन्होंने मतलब अपने उसको नहीं चुना, क्या बोलते हैं, केवल विभीषण ने चुना। केवल विभीषण चुने, क्या चुने कि भाई हमको सत्य के रास्ते पे चलना है, धर्म के रास्ते पे चलना है। तो यहाँ पे वही में भी वही प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। आप अलर्ट हो जाइए, और जिनका चल रहा है उनको पता होगा, तो आप अलर्ट मोड में आइए। देखिए प्यार, बहुत प्यार करते हैं आप, और उस प्यार का फायदा उठा रहे हैं आपके फादर फिगर जैसे लोग, या फादर फिगर। तो बी अलर्ट, यहाँ पे आपकी जिंदगी की कब्र खोदी जा रही है, इसका ध्यान रखना। देखिए ओहो, आपके जिंदगी की कब्र खोदी जा रही है। आपके वाइफ हस्बैंड के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में ये आग लगाने वाले हैं, घर तोड़ने वाले हैं, घर तोड़ू फादर हैं जो भी है।
आपको आपके पार्टनर से अलग कर देंगे, आपका हेल्थ वेल्थ सब खराब करेंगे, सिर्फ अपनी ऊंची नाक के लिए आप अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं, आप मर रहे हैं, इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और पड़ेगा भी नहीं, पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये एम्परर जो है, जो क्या बोलेंगे, जो खड़ूस बुढ़ा है, जो भी है, ये जो कैरेक्टर है ना, ये लोग जो होते हैं ना बस अपने नोक पे अपने पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि ये पत्थर हो चुके हैं, होते हैं हार्टलेस होते हैं, इनके पास हार्ट नहीं होता है, दिल नहीं होता है। तो जिनके पास दिल नहीं होता है उनका पास सिर्फ दिमाग होता है, और जिनके पास सिर्फ दिमाग होता है वो बस केवल प्रॉफिट एंड लॉस सोचते हैं, इमोशन का कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज जो विश, तो कुछ ऐसी चीजें अगर आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, सॉरी अगर तो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, पेन है, तो आई थिंक आपको खोल देना चाहिए चीजें और मिल बैठ के बातें करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन की वजह से आपके फैमिली लाइफ में, बहुत लोगों के लाइफ में तबाही आई है। पैसे वैसे कभी कुछ मतलब है जो है, आपके पैसे पे इनका नजर होता है। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करने वाले ये व्यक्ति है, गलत रास्ते शॉर्टकट अपनाते हैं ये व्यक्ति। हालांकि एम्परर जो है ना बहुत अच्छा कार्ड है, एम्परर जो है अपने मेहनत पे बने हुए व्यक्ति है, लेकिन यहाँ जो कार्ड से मैसेज मिल रहा है ओवरऑल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 हिडन ट्रेजर, तो जब हम खाली कार्ड नहीं पढ़ेंगे, जो उसके पूरे जो मतलब ये बनते हैं उसके बिहाफ में कह रहे हैं, तो इनकी बातें होते हैं अच्छे, वही पर्सन सबके लिए अच्छे होंगे, वही पर्सन किसी एक व्यक्ति के लिए खराब होंगे। क्यों? कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक है आपके, देखिए कार्मिक है यहाँ पे। और अगर तो इनकी बेटियां हैं तो काफी नाराज है, और तो अगर इनकी बहुएं हैं तो काफी नाराज है, ठीक है, जो भी है नाराज है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को उसका भुगतान करना पड़ेगा, जो मेल पर्सन है जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी बातों को ना सुने, नज़रअंदाज करें, बड़े हो गए हैं, मैरिज कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, कैरियर हो जाता है, तो अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, घर में भी, परिवार में भी, ऑफिस में भी। अगर आप लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए पकड़ के किसी का हाथ पकड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा बताओ? किसी को खुश करने के लिए अपने ऐसी की तैसी थोड़ी कराना है। तो यहाँ पे अगर आप अलर्ट हो जाते हैं तो आप किसी पूरे मतलब बीमार होने से बच जाएंगे, और आप जो अंदर में जो आपका फाइटिंग चल रहा है, जो पैसा का लॉस हो रहा है, रिलेशनशिप का लॉस हो रहा है, इसको आप मतलब फुलफिल कर लेंगे, और जो भी आपके पास रहेगा वो ग्राउंडेड रहेगा, उसको कोई हिलाने नहीं सकेगा, क्योंकि वो आपका रहेगा, ठीक है। ऐसे आप दूसरे के टुकड़े पे पलेंगे, आज देंगे कल मांग लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए रिग्रेट भी है ना, तो ऐसा कोई काम आप नहीं करना, ठीक है, कोई काम नहीं करना जिससे बाद में पछतावा हो। देखिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, तो अगर आपका कोई काम खराब हो रहा है तो इस पर्सन के पास कभी भी नहीं जाए सजेशन मांगने के लिए, और ऐसे फैमिली लोगों का जो कार्मिक फैमिली है कभी ना जाए सजेशन, अपने वाइफ हस्बैंड अपने चीज़ों का रिलेशनशिप का सजेशन मांगने कभी नहीं जाए, क्योंकि ये ऐसे लोगों के पास जाए, काफ़ी ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, जो बहुत लॉयल पर्सन है, ऐसे लोगों के पास जाए, ऐसे लोगों के पास ना जाए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो ग्रीडी होते हैं, तो सिर्फ अपना और अपना फायदा देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं गला चौकोरा अब आते हैं कि जो लोग भी पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आने वाले समय में आप इनसे सजेशन लेके इस तरह से, इस टाइप के व्यक्ति से सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को आपको क्या करना है, अपने तक रखना है, अपने लिए आपको डिसीजन लेना है, अपना डिसीजन में दूसरों के साथ शेयर ना करें, अपनी थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करें, खुद के अंदर हिम्मत जगाएं, इमोशन के ऊपर में दिमाग को चलाएं और काम लें, ठीक है। आने वाले समय में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री है, आपको सब समझ में आती है, लेकिन आप जो है बोल नहीं पाते हैं, तो थोड़ी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, आपका रोजी रोटी खाना पीना जो है यूनिवर्स देगी, लोग नहीं देते। समझ में आया? लोग आज देंगे कल ले लेंगे, फ्री फंड का कोई नहीं देता, देखो कोई नहीं देता फ्री फंड का। तो रोइए, अगर आप इनकी बातों में आएंगे तो आगे चल के आप रोने वाले हैं, और बचेंगे तो आगे आप चल के आप अपनी सुधार लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, उन्नति तरह की ग्रोथ, हाई प्रिस्टेस, मतलब अच्छे से आपका अच्छा होगा, अगर तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। थोड़ा आप पे ट्रिकी बन जाइए, पता नहीं क्यों मुझे ऊपर से वाइब्रेशन ऐसा आ रहा है। सठे साठम समाचार है, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही पेश आ जाए भाई, निकल जाए। देखिए अपनी पावर दिखाइए, देखिए, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, अपनी पावर दिखाइए। इस समय आपको अपने पावर में आना है, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। डर निकालिए, डर के आगे जीत है, आप जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, ठीक है, तो डरिए मत, है।
तो चलिए आते हैं कि जो लोग भी पार्टनर पर्सन के बारे जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर आपके पर्सन क्या जान रहे थे। अगर तो ऐसा होगा तो फिर क्या ही बोले भाई, है तो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपके जो पर्सन है वो तो आपको छोड़ के चले जाएंगे, और आपके पर्सन अगर ऐसा करेंगे तो आप उनको छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए आइए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि नेक्स्ट आज अरे यार सॉरी, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो भी व्यूवर्स हैं, जिनके उनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं, वो क्या कुछ सोच रहे थे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताएं। व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पर्सन जिनको भी याद करके नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, कैसी एनर्जी थी, कैसा क्या कुछ था। देखिए आपके साथ एक शुरुआत चाहते हैं, अच्छी सोच है, सुबह सुबह बहुत ही अच्छा खूबसूरत डिसीजन है ना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रहा है इनको, ठीक है, और अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप नाराज चल रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो आप तो मान ही जाएंगे, ऐसा वाला है कि अगर वो आ गए आपको तो मैनिपुलेट करके मना लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे उनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप अगर नाराज़ हैं, आपको मल्टीपल टाइम इस बंदी ने धोखा दिए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि एक बार बस आपके साथ आ जाए, आपके पास बैठ जाए आपके पास, उसके बाद तो आपको क्या करेंगे, मना लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का भी हो सकता है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया हो, धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, जिससे कि आप नाराज हैं, बीमार हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को लग रहा है बस एक बार आपसे मिलने की देर है। अगर तो आप लोग दूर हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पैसे करते हैं अगर आपके पर्सन, तो बताएं अर्ली मॉर्निंग और क्या कुछ सोच रहे थे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, प्लीज़ बताएं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जिसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि ये रीडिंग जो है कलेक्टिव से सबको मिला जुला के है, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, हो टावर, बाबा रे ब्लैक मैजिक यहाँ पे है, ब्लैक मैजिक है। हो सकता है जो आपके इन लॉज कर रहे हो या आपके फादर, थोड़ा सा यहाँ देखना है, क्योंकि यहाँ ब्लैक मैजिक है, हैवी ब्लैक मैजिक आपके रिलेशनशिप में है, 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड टावर है। उफ बाबा रे बाबा, बट चिंता मत कीजिए, कुछ तो यहाँ और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, आप गार्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि आप टॉक्सिक फैमिली के बीच में फंस गए हैं, कार्मिक फैमिली के बीच में फंस गए हैं, आप गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी बचाएगा, कोई भी बचाएगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, जो है बहुत ज़्यादा फाइट दे रहे हैं, जितना आपकी शक्ति है आप उसी हिसाब से अपने आप को सेफ कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और जिस बाउंड्री जितनी हाई कर सकते हैं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब आपके पास नहीं आ सकते। हो सकता है ये फादर फिगर जो है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्लेश कर रहे हैं, कोई एनर्जी छोड़ रहे हैं ताकि आप इनसे दूर हो जाए, ये आपसे दूर हो जाए, आपका जो घर परिवार है ऐसे टूट जाए, ठीक है। तो ये आपको भी फील हो रहा है और आपके पर्सन को भी फील हो रहा है, आप भी उनसे दूर जा रहे हो, आपके पर्सन भी आपसे दूर जा रहे हैं। तो ये हो सकता है, या आप हो सकता है अपने फादर की बहुत मानते हैं, या तो आपके फादर हैं या तो फादर इन लॉ जैसे कोई पर्सन है या कुछ भी है। तो थोड़ा सा यहाँ आपको सोचने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा चमचाई नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं, रिश्ते को शुरुआत चाहते हैं, लेकिन देख रहे हैं कहाँ कहाँ कितना कबाड़ा हुआ है, बड़ा वाला झगड़ा हुआ है। बहुत लोगों का तो लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है और बहुत धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, बार बार झूठ बोले हैं, 10 टाइम झूठ बोले हैं। और बताएं क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे 10 अगेन 10 आ गया है, तो आपका एक कार्मिक सर्कल इनके साथ पूरा हुआ है, 10 एंड 10 कार्मा सर्कल जो है आपका पूरा हो गया है। तो आप जो है यहाँ से उनके सारे दांव पेच को जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए समय आपके फेवर में आ रहा है। और जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था अगर उन्होंने किए थे, अपनी फैमिली से मिलके करवाए थे, तो सब उनके ऊपर जा रहा है, बचते हुए नजर आ रहे हैं आप। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जो है समझदार हो चुके हैं, उनके इंटेंशन को जान रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई है। मे बी ब्लैक मैजिक की वजह से या उनके ऐसे फैमिली की वजह से उनका बहुत ज़्यादा हाई है। वो सोच रहे हैं कि एक बार जब अगर आपसे मिलेंगे तो आपको जो है अपने कस्टडी में ले लेंगे, आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, आपको घुमा लेंगे, लेकिन आप वो मिलने का मौका नहीं देना चाह रहे हैं, बात करने का मौका नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए तो बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, स्लीपलेस नाइट है आपके पर्सन की। ये नाइट आपका पहले रहा है, ये चीज़ इनके साथ अब चल रहा है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पे जो है बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे वो है। तो अगर तो हम यहाँ पे बात करें तो 10 व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे जोडियक साइन है, फिर भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आ चुका है। डेविल ऑब्सेशन है, पागलपंती है, कंट्रोलिंग नेचर है इनका, आपके पर्सन का, और इसी वजह से जी बाबा बहुत खराब है यार, बहुत खराब है, बहुत खराब है। डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने जो भी गंदगी मचाई है, जो भी इन्होंने कारनामे किए हैं, 10 10 10, आपका बहुत लंबे समय से ये रिश्ते में आप लोग झूले हैं। कोई लोग 9 मंथ से लेके 3 ईयर से लेके 30 साल तक, 35 साल तक आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना के रखे थे, और जो है इनकी ज़िंदगी अब जहन्नुम बन रही है। वो सारे चीज़ का जो चीज़ें हैं ना, अब इनके मलबा जो है सारा वो सड़ गल के अब इनके ऊपर आ गया, बोझ बन गया है। इनका ऑब्सेशन है, जो भी चीज़ें हैं, पागलपंती, कंट्रोलिंग, फिजिकली होना, इंटीमेसी वगैरह होना, लेकिन कुछ भी नहीं है। जितना चाह रहे हैं उतना बोझ बन रहा है। आप लोगों का हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कोई सोलमेट हो, सोल पर्पस यहाँ पे हो, या फिर पास्ट लाइफ कार्मिक हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के आए हैं। तो पिछला पास्ट लाइफ आप लोगों का हैवी कुछ बैगेज है, और ये सबको नहीं सूट करेगा, वही उन्हीं लोगों को सूट करेगा जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पार्टनर से मतलब ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिए, जिनके पार्टनर देखिए कार्मिक भी है। तो सोल पर्पस भी हो सकता है, कार्मिक, हैवी कार्मिक हो सकता है, और पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है। तो कार्मा आपका पूरा हो गया है, कार्मा पूरा हो गया है। अब जो है बहुत लोग सोच रहे हैं कि रिश्ते को ठीक करके वर्ल्ड टूर पे जाएं, वर्ल्ड ये पे जाएं, लेकिन आप इतना छक गए हैं कि आप जो है अब इनके साथ कोई रिश्ता शुरू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ता शुरू करना, कि आपको वर्ल्ड वाइज घुमाएं जाएं, दिमाग में चल रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्यार आ रहा है। देखिए तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, इनमें चोट थे, समझदार नहीं थे, किसी के बातों में आके जो भी इन्होंने किए हैं तो यहाँ पे उनको भी भुगतान करना पड़ रहा है। और एक कट देखिए, एक नहीं बार बार किए हैं। इनका आपके पर्सन का हाथ इसमें है, बड़ा हाथ है। अगर तो फादर फिगर है तो भी, नहीं है तो भी, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो कोई आप ऐसे होंगे जो आप बहुत नेकी वाले व्यक्ति होंगे, अच्छा काम करते होंगे, पुण्य काम करते होंगे, और वो उतना ही पाप करते होंगे। मतलब एक बहुत वाइट सोल होगा और एक बहुत डार्क सोल होगा, तो एक दूसरे की बनेगी नहीं। लेकिन आ गए हैं, फैमिली भी मे भी ऐसी हो, एक फैमिली बहुत अच्छी हो और एक फैमिली बहुत गंदी हो, तो पूरा वाइब्रेशन ही चेंज हो जाएगा, आपके और आपके फैमिली का, और इनकी फैमिली का। तो ये भी बैलेंस नहीं होगा, ये भी जो है डिसबैलेंस होगा, डिसमैच होगा, मैच नहीं करेगा। तो इसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत लंबे समय से चलता आया है, परेशान है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बहुत नाराज़ है, बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन से नाराज़ है, और आप बात करने के मूड में नहीं है। आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, अपने लिए खुद काम कर रहे हैं, आप सेल्फ मेड हो रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, क्योंकि आप अपना डिसीजन ले रहे हैं, अपने दम पे चल रहे हैं, नहीं कुछ भी। देखिए तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लेडीज भी हो सकती है, एक से ज़्यादा जेंट्स भी हो सकते हैं। देखिए वो चाह रहे हैं, फिर से चाह रहे हैं आपके साथ रिलेशन में आना, और फिर से रिलेशन को बिल्डअप करना, आना, लेकिन आप नहीं चाह रहे हैं। आप जो नहीं चाह रहे हैं, क्यों? आपको अपने पावर का, वर्थ का पता चल गया है कि आप कितने पावरफुल हैं। अगर तो अभी तक आप बहुत नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे, बहुत ज़्यादा दया दिखाते थे, करुणा दिखाते थे, तो उन लोगों ने इतना फ़ायदा उठाया है कि अब जो है आप अपने पावर में आके अपने पावर को दिखा रहे हैं कि पावर कैसा होता है, लो देखो। तो इस वक्त जो है उनकी लाइफ जो है बहुत डिस्टर्ब है और परेशान है। तो सुबह सुबह उनकी बिल्कुल भी, आज सुबह बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा, और आगे भी मतलब नज़र तो नहीं आ रहा है। तो चलिए, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो कलेक्टिव किसी को मैच करेगा, किसी को नहीं करेगा, किसी को ज़्यादा करेगा, जितना करेगा उतना ले ले, बाकी को छोड़ दें, ठीक है। और थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।